हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद 28,800 हो जाती है और 6 वर्ष के बाद 45,000 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक धनराशि है जो 4 वर्ष के बाद 28,800 हो जाती है और 6 वर्ष के बाद 45,000 हो जाती है, यानी दोनों ही हमें मिश्र धन दिए हुए हैं, मूलधन हमें दिया नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बोला हुआ है 4 वर्ष के बाद वाला हमें मिश्र धन दिया है और ये 6 वर्ष के बाद वाला। तो जो पहले वाला दिया होगा ना दोस्तों, इसी को हमें मूलधन लेना है अगले वाले के लिए। ठीक है, तो यानी ये हमारा मूलधन होगा और ये हमारा मिश्र धन होगा। ठीक है, हमें इसको लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ले लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में यही करना होता है कि हमें इनका अनुपात निकाल लेना होता है। ठीक है, अब इसे अनुपात में रखेंगे तो कितना आएगा, 28,800 हमारा मूलधन है। ठीक है, ये वाला, और ये इसे मिश्र धन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो 45,000 हमने यहाँ पे अनुपात में रख लिया। ठीक है, अब दोस्तों इसे काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, और इन दोनों को 2 से भाग करेंगे। इसे 2 से भाग करेंगे तो 144 आ जाएगा, और इसे दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे समय कितना बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 वर्ष बाद जो था हमारा, ये मिश्रधन था जिसे हमने मूलधन लिया है, और ये था 6 वर्ष के बाद वाला। तो 4 वर्ष से 6 वर्ष तक कितने समय की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष की। ठीक है दोस्तों, तो 2 वर्ष की यदि वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल लगाएंगे इन दोनों के ऊपर। अगर ये वृद्धि 3 वर्ष की होती तो घनमूल लगाते, 2 वर्ष की है तो यहाँ पे वर्गमूल लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो दोनों संख्याएं ये वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, इसी से हमें समझ आ जाना चाहिए कि इस पे वर्गमूल लगेगा। तो देखिए यहाँ पे वर्गमूल लगाएंगे तो ये 12 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और ये 15 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब दोस्तों ये अनुपात में है तो अभी भी इसे और काटा जा सकता है, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी यदि हमारा मूलधन 4 है तो मिश्रधन कितना मिला है हमें, उस पर 5 मिला है। ठीक है, यानी मूलधन पे कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और दर निकालने के लिए बस हमें ये दोनों ही चाहिए होते हैं कि हमें ब्याज कितना मिला है। ब्याज हमें मिला है 1 का, 1, और यहाँ पे मूलधन कितना था, 4, तो 4 पे मिला है हमें 1 ब्याज। ठीक है, और इसे गुणा कर देंगे दोस्तों 100 से। ठीक है, तो 4 से इसे काटेंगे तो 25% आ जाएगा, यानी ब्याज की दर कितनी है दोस्तों, 25%। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। 1250 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% की दर से कितने वर्षों में बढ़कर 1800 रुपये हो जाएगी, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें मूलधन दिया हुआ है 1250 और मिश्रधन दिया हुआ है कि राशि बढ़कर 1800 रुपये हो जाती है। ठीक है, और ब्याज की दर दी हुई है। हमें दोस्तों समय बताना है कि कितने वर्षों में ये धनराशि 1850 हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम इसे ट्री चार्ट की मदद से करेंगे दोस्तों। तो देखिए उसके लिए मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें पहले पता होना चाहिए कि ब्याज हमें कितना मिल रहा है। तो ब्याज हम पता लगा लेंगे कि 1800 में से 1250 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 550 रुपये आपको निकाल लेना है घटा के। ठीक है, कि ब्याज हमें 550 का मिला है। ठीक है, और ब्याज की दर को जरूर देखना है कि कितनी है, ये दी हुई है हमें 20%। ठीक है दोस्तों, तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 20% को जब हम भिन्न में लिखते हैं तो 1/5 लिखते हैं। ठीक है, अब आप ट्री चार्ट आराम से लगा लेंगे। हमारा मूलधन हमें पता है कि 1250 है, तो मैं यहाँ पे 1250 मूलधन लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख दिया मूलधन। अब इस पे ब्याज हमें मिलेगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हमें समय तो पता नहीं कितने वर्षों का मिलेगा, तो मैं 1, 2 और 3 वर्ष मैक्सिमम लिख देता हूँ। ठीक है, कि 3 वर्षों तक का हो सकता है। ठीक है, मैंने 3 लिख लिए। अब देखिए पहले वर्ष हमें कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों, ये हमें कैसे निकालना है, ये जो मैंने यहाँ पे 20% को भिन्न में बदला है, इससे गुणा कर देंगे 1250 को। ठीक है, 1/5 से। तो जब 1250 को देखिए 1/5 से मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो यहाँ पे 250 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी पहले वर्ष मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 250, जो कि मुझे 1250 रुपये मूलधन पे मिला है। ठीक है, तो ये मेरा पहले वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, दूसरे वर्ष मुझे फिर ब्याज मिलेगा मूलधन पे, तो उतना ही मिलेगा जितना पहले वर्ष पे मिला था। ठीक है, ये 250 मुझे मूलधन पे मिला है, लेकिन ये जो मुझे ब्याज मिला था पहले वर्ष में, इस पे मुझे और ब्याज मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यानी ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। उसको कैसे निकालेंगे,
250 को फिर इस 1/5 से गुणा कर देना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 250 को जब गुणा करेंगे 1/5 से, तो 5 से इसे काटेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 50 रुपये मुझे दूसरे वर्ष में फिर से ब्याज मिलेगा इस ब्याज पे, ठीक है। तो तीनों को जमा करके एक बार देख लीजिए कि 550 आ गया, 250 और 250 हो गया 500, और 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 550। यानी हमारा 2 वर्ष में ही ये कंप्लीट हो गया, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारा आंसर आ गया है 2 वर्ष, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है और उनका महत्तम समापरिवर्तक यानी HCF 5 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक यानी LCM कितना होगा, ये मैं बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की एक बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। जब भी आपको अनुपात दिया हो दो संख्याओं का और HCF दिया हो और LCM आपसे पूछा हो, तो ठीक है दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए LCM कैसे निकलेगा। बस आपको क्या करना है, ये जो अनुपात में दिया हुआ है इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। 8 × 11 और साथ में ये जो HCF दिया है दोस्तों 5, इसका भी गुणा कर देना है। बस ये दोस्तों गुणा करते ही आपका LCM आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 8 × 11, अब 5 से गुणा करने की जगह मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे 10/2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। 2 से इसे काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 को 11 से गुणा करेंगे तो 44, 44 को 10 से गुणा करेंगे तो 440 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों बिहार SSC इंटर लेवल की तैयारी के लिए मैंने और भी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, वहां से जाके आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब ये चौथा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 24% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 14% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह वस्तु पर कोई छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ कि किसी वस्तु पर दुकानदार 24% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 14% का लाभ होता है, ठीक है दोस्तों। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि उसमें आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का सीधा अनुपात निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, ये जो छूट का प्रतिशत दिया हुआ है इसे 100 में से घटाएंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा, और ये जो लाभ दिया हुआ है इसे 100 में जमा करेंगे तो अंकित मूल्य का आपको अनुपात मिल जाएगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 24% की छूट देता है, तो 100 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 76 आ जाएगा, ठीक है। और 100 में 14 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14% हमारा लाभ है तो 114 आ जाएगा, ठीक है। ये अनुपात में है तो इसे दोनों को 19 से काट लेंगे हम, 19 के पहाड़े से दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 चौक 76 होता है और 19 छिका 114 होता है, ठीक है। अभी 2 से और कट रहे हैं तो इसे और काट लेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा 2 से काटने पे, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 2:3 अनुपात आ गया, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 2 है तो अंकित मूल्य कितना दोस्तों, 3 है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, यदि वो कोई छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी वो क्या बोल रहा है, कोई छूट ना दे तो वो अंकित मूल्य पे ही उसे बेचेगा, यानी यही उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी वो खरीदता है 2 का और बेचेगा 3 का, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो पहले हम देखेंगे उसे कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब लाभ का प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है, किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे यानी 2 पे, तो नीचे 2 से भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, 2 से इसे काटेंगे तो 50% आ जाएगा दोस्तों इसका लाभ प्रतिशत। तो ये हमारा आंसर होगा, ये 5वां ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे दोस्तों अब अगली वीडियो में।